1990 में ये सर्वे CS सर्वे हुआ था और 100 साल बाद 1990 में फिर RS सर्वे शुरू हुआ। 30 साल रिविजनल सर्वे चला, लेकिन पूरे बिहार में ज़मीन का विवाद, थाना में 60% केस और हत्याएं, आपस में ज़मीन माफिया का विवाद। तो ये सर्वे जब हो जाएगा तो डिजिटल फॉरम में सभी को इसका हक मिलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। बता दें कि भूमि सर्वेक्षण के मामले को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्षियों का दिमाग जो है वह खराब हो चुका है। यही नहीं, उन्होंने आगे आने वाले राजनीति को लेकर के भी कहा कि ये वो लोग के पास में कोई मुद्दा नहीं है। तो दूसरी तरफ नवनिर्वाचित मनन कुमार मिश्र जो राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा नवनिर्वाचित राज्यसभा के लिए जो है वो मनोनीत किए गए हैं। ऐसे में आज उन्हें जो है सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। आने वाले समय में अब देखने वाली विषय होगी कि एनडीए एक तरफ जहां पार्लियामेंट में कितनी मजबूत होती है, तो दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको धन्यवाद भी है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 3 बजे तक का समय था। उसके बाद विधानसभा के सचिव के द्वारा हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री मनन कुमार मिश्र जी को और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के घर पर गए और उनको धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में एनडीए की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी का आज चयन राज्यसभा के माननीय सांसद के रूप में हुआ। हमें बहुत आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी है कि जो 2 कैंडिडेट राज्यसभा सांसद के रूप में गए हैं, बहुत ही अनुभवी और समाज के सेवा में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और वैसे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इस अटल सभागार में श्री मनन कुमार मिश्र जी मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान के, अपने देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से इनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में 2012 से लंबे अवधि से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनका चयन किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उस राज्यसभा का सदस्य श्री मनन कुमार मिश्र जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे अनुभवी व्यक्ति जब वहां जाएंगे तो पार्टी और जो हमारी विचारधारा है उसको सदन के माध्यम से संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज श्री मनन कुमार मिश्र जी को प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से इनको अपना हार्दिक बधाई देता हूं और पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता जो सदन में जब इनकी उपस्थिति होगी तो पार्टी और भी मजबूत होगी और पूरे देश विदेश के लोग भी इस बात को देखेंगे कि एक विद्वान और प्रखर अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद बनकर आए हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।
आदित्यनाथ ने कहा कि जो फटेगा योगी आदित्यनाथ ने कहा फटेगा वो कटेगा। हमें लगता है कि आज हम लोग श्री मनन कुमार मिश्र जी के इस जीत का और इनका राज्यसभा सांसद बनने का खुशी मना रहे हैं। और दूसरा सवाल दूसरे दिन हम लोग करेंगे, कटेगा भी बचेगा भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे जमीन का भविष्य तय बिहार में हो रहा है। और आजाद 1890 में ये सर्वे CS सर्वे हुआ था और 100 साल बाद 1990 में फिर RS सर्वे शुरू हुआ। 30 साल रिविजनल सर्वे चला, लेकिन पूरे बिहार में जमीन का विवाद, थाना में 60% केस और हत्याएं, आपस में जमीन माफिया का विवाद। तो ये सर्वे जब हो जाएगा तो डिजिटल फॉरम में सभी को इसका हक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबों के चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी और हमारे बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। इनको धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पार्टी का और देश की सेवा करने का एक अवसर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जो भी जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य के रूप में, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाएगी, उसको बखूबी उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने, हमारी पार्टी ने जो कुछ भी सोच के यह जिम्मेवारी हमें दी है, राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है, मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने जो भी सोचा है उस तराजू पे खरा उतरूं। अभी जिम्मेवारी बहुत नई है। वैसे तो वकीलों के बीच में वकीलों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, पूरे देश के वकीलों का। अब आम जनता की भी सेवा करने का मौका मिला है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिया है। तो जैसे पूरे देश के वकीलों का भरोसा लगातार 2012 से मुझ पर लोगों ने किया, मैं प्रयास करूंगा कि अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता, इतने व्यवहारिक, सचमुच में इनके व्यवहार का कायल हूँ। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी ऐसे व्यवहार से, मैं देख रहा हूँ कितना प्रेम, अपार स्नेह इनका कार्यकर्ताओं के प्रति है। इनसे सीख के और पार्टी की सेवा का प्रयास करूँगा। अभी आज के इस ब्रीफिंग में, ये मेरी राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली ब्रीफिंग है, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।